हेलो। तो सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल पर स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग ने मैट्रिक्स बोले तो आव्यूह चैप्टर था, उसका पार्ट 2 नंबर किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे। बेसिकली यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर पिछले चैप्टर ना देखे होंगे, पिछले वाला पार्ट, तो वो देख लीजिएगा ताकि समझ में बढ़िया से आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो मतलब वर्ग अवयव के बारे में पढ़ रहे थे पीछे क्लास में। तो पिछले क्लास में वर्ग अवयव क्या होता है? तो वर्ग अवयव वह अवयव होता है जिसका जो कोरोस्पेंडिंग जो अवयव होता है, एलिमेंट बराबर होता है। बोले तो मतलब संगत अवयव होता है, वो संगत अवयव के बराबर होता है। मतलब a माइनस बी माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, और 2a प्लस सी 5 के बराबर हो जाएगा, और 2a माइनस बी वो 0 के बराबर होगा। ये 3c प्लस डी किसके बराबर हो जाएगा? तो 13 के बराबर होगा। इसी प्रकार हम लोग का क्या करना है, ए बी सी डी का मान निकालना है कि समीकरण इतना बराबर इतना है, तो ए बी सी और डी का मान निकालिए। मतलब ये अवयव इतने के बराबर है, तो हम लोग का क्या मान निकालना है? ए बी सी का मान निकालना है। तो ठीक, सॉल्यूशन करते हैं जी। ये किसके बराबर हो गया? ए माइनस बी किसके बराबर है? ए माइनस बी किसके बराबर है? तो माइनस 1 के बराबर है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और क्या है? 2a प्लस सी किसके बराबर है? तो 2a प्लस सी किसके बराबर है? वो 5 के बराबर है ना। तो 2a प्लस सी किसके बराबर कर लेंगे? 5 के बराबर कर लेंगे। और ये क्या है? 2a माइनस बी किसके बराबर है? तो 0 के बराबर है। 2a माइनस बी किसके बराबर है? तो 0 के बराबर है। और 3 प्लस डी किसके बराबर है? तो 13 के बराबर है। यानी कि 3c प्लस जो डी है किसके बराबर है? ये 0 के बराबर है। इसको समीकरण 2 मानिए, इसको 3 मानिए, इसको क्या मान लीजिए? 4 मान लीजिए। अब क्या ये दो समीकरण के हल करके हम लोग का क्या मान निकाल लेना है? क्या करें, समीकरण 1 और समीकरण 3 के जोड़ेंगे तो डायरेक्ट मतलब कि मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसको क्या कर देते हैं, तो जोड़ देते हैं। जोड़ नहीं लेते, घटा लेते हैं। घटाने के कारण है ये दोनों का घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 समीकरण 3 से, समीकरण 2 नहीं, समीकरण 3 से करते हैं। ए माइनस बी बराबर कितना? माइनस 1 है। और क्या है? 2a माइनस बी बराबर कितना है? 0। ये क्या कर रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं। तो माइनस करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा। अब क्या करते हैं, तो ये प्लस 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 माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये माइनस 2a में ये घटेगा तो क्या होगा? तो माइनस ये प्लस में ना होगा, तो ये माइनस, ये प्लस क्या होगा? घटेगा। तो क्या होगा? 2a में से ये घटेगा तो ये खाली बचेगा। और माइनस 1 में से 0 घटेगा तो क्या होगा? माइनस 1 में से 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो माइनस में 1 ही होगा। तो कटेगा तो क्या हो जाएगा? ए का मान कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा। ए के बराबर कितना हो जाएगा? 1 के बराबर होगा। हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं जी। एक सेकेंड। क्या करते हैं, अब समीकरण 1 में रखिएगा तो हम लोग क्या मान निकालेगा था, तो बी का मान भी निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में रखते हैं ए का मान। ए का मान ए का मान किस में? समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रखने पर, मतलब क्या, ए का मान समीकरण 1 में रखिएगा तो एक का मान समीकरण 1 में रखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ समीकरण को लिख देते हैं और ए का मान रख देते हैं समीकरण में। ए का मान कितना है, बेसिकली ए का मान कितना मेरे पास है, ए का मान कितना है तो 1 है, 1 रखिए और माइनस बी है बराबर कितना, -1 के बराबर है। तो बी को उधर लेके जाते हैं जी, बी के इधर लेके जाते हैं और -1 को इधर लेके आते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा बी, यानी कि बी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ए का मान यहाँ पर ही रखिएगा तो सी का मान निकल जाएगा ना जी। यहाँ पर क्या मान, ए का मान यहाँ पर ही रखिएगा तो सी का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए का मान समीकरण 1-2 में रखने पर क्या करते हैं, डायरेक्ट रख देते हैं। डायरेक्ट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखने हैं, ए बराबर 1 रखने पर, ए बराबर 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 + सी बराबर कितना होगा, 5। यानी कि सी का मान 5 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सी का मान कितना होगा, 3। अब कितना मान, सी का मान 3 है तो डी का मान निकल जाएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर ही कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर सी का मान यहाँ पर रखिएगा तो डी का मान निकलेगा। तो सी का मान यहाँ पर रखिएगा तो कितना है, 3c + डी बराबर कितना है, 0 है। तो सी बराबर कितना, 3 रखने पर क्या हम प्राप्त होगा, 9 + डी बराबर कितना हो जाएगा, 0। यानी डी का मान कितना आ जाएगा, 9 के बराबर। डी का मान कितना होगा, -9 के बराबर हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। ए का मान पूछ रहा था, बी का मान पूछ रहा था और सी का मान पूछ रहा था। बी का मान कितना आ गया, तो बी का मान यह है, बी का मान 2 आ गया और डी का मान कितना आ गया, तो -9। यही हमारा क्या हो गया, निकल गया। तो हम लोग क्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग ए बी सी का मान कौन से निकाल सकते हैं जी, मतलब किसी भी प्रकार का ये समीकरण निकाल के ये समीकरण से भी निकाल सकते हैं और ये समीकरण से निकाल सकते हैं, अपना मन के अनुसार निकाल सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा देखते हैं, मतलब 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है कि यदि Aij m×n एक वर्ग अवयव है तो ये बेसिकली हम लोग आगे बताएंगे, जब अवयव का प्रकार देख लेंगे तो इसको बताएंगे। तब वर्ग अवयव क्या होता है, जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होती, तो उसे क्या कहते हैं, तो वर्ग अवयव कहा जाता है। तो इसमें बोल रहा है m और n में कैसा संबंध, वर्ग अवयव बेसिकली वे अवयव होता है जिसमें पंक्ति की संख्या, मतलब m क्या है, तो यहाँ पंक्ति है। m किसको डिनोट कर रहा है, m किसको डिनोट कर रहा है, तो m पंक्ति को डिनोट कर रहा है। m किसको डिनोट कर रहा है, तो पंक्ति को डिनोट कर रहा है। और n किसको डिनोट कर रहा है, तो स्तंभ की संख्या को डिनोट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव वे अवयव होता है जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होती है, यानी कि m बराबर n होगा तभी क्या हो जाएगा, वर्ग अवयव होगा। तो हमारा आंसर ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी अवयव के बारे में हम लोग आगे देखेंगे जी, तो वहां पर इसे भी ये इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक। अगर कोई ज़्यादा डाउट है नहीं, फिर भी वर्ग अवयव तो इतना भी तो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। मतलब किसके लिए, जो x और y के किन मानों के लिए, मतलब कि ये युग्म क्या है, तो समान है। वो y का मान निकालना है कि किन किन मानों से ये क्या है, तो समान है। तो क्या होता है, ये भी क्या है, तो एक वर्ग अवयव, मतलब कि 2×2 ये भी है और 2×2 ये भी है। तो हम ये लोग क्या हो जाएगा, 3x + 7 0 के बराबर हो जाएगा और y + 1 कितना 8 के बराबर होगा। 5 किसके बराबर होगा, तो y - 2 के बराबर होगा। क्योंकि वर्ग अवयव में जो संगत अवयव होता है क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। ये क्या हो जाएगा, तो 3x + 7 किसके बराबर हो जाएगा, जो 3x + 7 किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा जी।
और 5 किसके बराबर होगा? तो y-2 के बराबर होगा। कितना? y-2 के बराबर कौन हो जाएगा? तो 5। ये 5 किसके बराबर होगा? y-2 के बराबर। हमें क्या मानना? तो x और y का मान निकालना, ठीक। और यहाँ से भी क्या हो जाएगा? y+1 किसके बराबर हो जाएगा? तो 8 के बराबर। ये किसके बराबर होगा? तो 8 के बराबर। और 2 - 3x किसके बराबर होगा? तो 4 के बराबर होगा। यानी कि 2 - 3x किसके बराबर होगा? तो 4 के बराबर होगा। तो यहाँ से निकाल दीजिए। जो यहाँ का मान निकालेगा तो x का मान कितना आ जाएगा? इधर जाएगा 7, तो क्या होगा? -7। और ये गुना में था, क्या होगा? बटा में। तो यानी x का मान कितना हो जाएगा? -3/7। यहाँ -3 मतलब -7/3 आएगा। और यहाँ निकालेगा y का मान, तो यहाँ 2 इधर जाएगा तो क्या होगा? y प्लस मतलब कि 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी कि y का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और यहाँ पर ही y का मान निकालेगा जी। तो y का मान निकालेगा, ई इधर जाएगा घटेगा, तो 8 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7। यानी कि y का मान यहाँ कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। और यहाँ से निकालिएगा x के मान, तो क्या हो जाएगा? ये x को क्या करते हैं हम लोग? इधर लेके जाते हैं और ये 4 को इधर लेके आते हैं। कैसे कर लीजिए न, तो इधर इसको भी लेके जा सकते हैं इधर अपने मन के अनुसार। -3x बराबर कितना? 4 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा? -2। -3 को यहाँ पर रखें, इसको इधर लेके चलना है, ठीक। तो 2 में से 4 घटेगा तो कितना? -2। यानी माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? तो 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है x का मान -7/3 पर यह क्या होगा? तो 0 के बराबर होगा। और यहाँ क्या बोल रहा है? जो x का मान 2/3 के बराबर होगा तब ये 0 के बराबर होगा। तो हमारा क्या बोल रहा है? x का मान अलग अलग मतलब कि आ रहा है, इसके कारण क्या करते हैं? ज्ञात करना संभव नहीं है। इसको क्या कर सके? मतलब कि कैन नॉट बी डिटरमिनाई, मतलब कि इसको ज्ञात करना संभव नहीं हो सकता कि एक ही मतलब कि x का दो मान नहीं हो सकता है। और y का मान भी दो हो रहा है। यहाँ y बराबर कितना है? 7 है। तो यहाँ y बराबर, यहाँ y का मान तो सेम आ गया, लेकिन x का मान क्या हो रहा था? अलग अलग आ रहा है। इसलिए हम नहीं कर सकते कि कैन नॉट बी डिटरमिनान, मतलब कि आंसर मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि 3 × 3 की कोटि के ऐसे 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 अवयवों की कुल संख्या मतलब कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। मतलब क्या निकालना हमको? अवयवों की कुल संख्या निकालना है। क्या निकालना है? तो अवयवों को कुल संख्या निकालना है। कितनी संख्या जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। इनकी प्रविष्टि कितना है? तो 0 और 1 है। तो इसका एक बेसिकली फॉर्मूला बता देते हैं कि ये जो अवयव की कुल संख्या होती है, एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग कि अवयव की कुल संख्या बराबर क्या होता है? अवयवों की कुल संख्या, अवयवों की जो कुल संख्या होती है, अवयवों की जो कुल संख्या होती है क्या होती है? तो प्रविष्टियों की संख्या, क्या? तो प्रविष्टि की संख्या, प्रविष्टि की संख्या पावर में, प्रविष्टि की संख्या पावर में कोटि होता है। क्या होता है? तो कोटि। अब कोटि को ही क्या कहा जाता है? अवयवों की संख्या। या इसको क्या सकते हैं और आगे क्या कर सकते हैं कि प्रविष्टि, प्रविष्टि क्या? तो प्रविष्टि की संख्या पावर में क्या? तो अवयवों की संख्या। यह क्या कह सकते हैं? अवयवों की संख्या। तो प्रविष्टि कितना है? तो 0 है और क्या है? 1 है। यानी कि प्रविष्टियों की संख्या कितना हो गया? 2। एक 0 है और एक 1 है। तो मतलब कितना हो गया? प्रविष्टियों की संख्या यहाँ कितना हो गया? तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? प्रविष्टियों की संख्या कितना हो जाएगा? 2, मतलब 2। यानी कि प्रविष्टियों की संख्या कितना बता रहा है? प्रविष्टियों की संख्या 0 एवं क्या है? तो 0 या 1 है। यानी कि प्रविष्टियों की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। और कोटि ये क्या कर रहा है? तो कोटि, या कोटि कितना है? तो 3 × 3, 3 × 3 है।
तो 2 पर पावर कितना होगा, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, यानी कि 2 पर पावर 9 कितना होता है, तो 2 पर पावर 9 किसके बराबर होता है, तो 512 के बराबर होता है। आप लोग गुना करके देखिएगा, ये 2 को बेसिकली गुना करिएगा कितना बार, 9 बार। 2 गुना यानी 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये क्या होगा, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कितना है, ये 2 पर पावर 9 के बराबर है। इसको गुना करिएगा तो कितना के बराबर आएगा, तो 512 के बराबर आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। कि मतलब अवयवों की कुल संख्या पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रविष्टियों की संख्या पावर में कोटि या तो अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या क्यों बोले, तो अवयवों की संख्या इसलिए बोले कि कोटि को आपस में गुना करते हैं तो हमको अवयवों की मतलब अवयवों की संख्या निकलती है। अवयवों की कुल संख्या नहीं निकलती, अवयवों की संख्या निकलती है। अवयवों की संख्या, इसमें अवयव कितना है, तो 9 है। 3 × 3 मतलब अवयव की संख्या कितना, 3 है। अवयवों की कुल संख्या मतलब अवयव ये क्या होता है, तो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कुल कितना बनेगा, तो 512 मैट्रिक्स बनेगा, ठीक। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन बेसिकली हम अपने से भी दे सकते हैं कि अगर आप लोग मान लें प्रविष्टियों की संख्या बोल रहा है आपको, मतलब 3 या 2 है, प्रविष्टियों की संख्या कितना बोल रहा है, 3 या 2 है। और इसको क्या कर रहा है कि 3 × 2 वाला ऐसे कितने अवयव बना सकते हैं, 3 × 2 वाला कितने ऐसे अवयव बना सकते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 1 2, यानी प्रविष्टियों की संख्या कितना है, 3 या 2, यानी कि प्रविष्टियों की संख्या हमारा कितना हो, 1 1 2 2 हो गया। और बोलेगा कितना, मतलब कि अवयवों की संख्या बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि कोटि दिया है 3 × 2 को, तो ये दोनों को गुना करिएगा तो क्या, 3 दूनी 6, यानी कि 2 पर पावर 6, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है जी, ये अलग से क्वेश्चन दिए हैं, ठीक। बेसिकली आपको क्या देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली जो ये फॉर्मूला बनाया जाता है, ये फॉर्मूला जो बनाया जाता है इसको भी ध्यान रखिएगा। जो ये फॉर्मूला बनाया जाता है वो बेसिकली क्या होता है ना, कि जो मैट्रिक्स तैयार होता है, ये क्या कर रहा है, 3 × 3 का मैट्रिक्स, क्या बोल रहा है, 3 × 3 का मैट्रिक्स। अगर थ्योरेटिकल देखिएगा तो थ्योरेटिकल बता देते हैं, ये क्या बोल रहा है, तो 3 × 3 का मैट्रिक्स तैयार करें। अब प्रविष्टि क्या है, 0 या 1, यानी कि 0 या 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 या 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 0 या 1, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो 0 या 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 या 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 या 1, यह जगह ही नहीं है, इसीलिए तो नहीं बता रहे थे, 0 या 1, 0 या 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 0 या 1, यहाँ कितना चॉइस है, यहाँ पर 0, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम 0 रखें तो इसको क्या रखते हैं, 0 भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर 0 रखें। एक बार क्या करते हैं, सबके जगह पर 0 रखते हैं, तो कभी किसी के जगह पर 1 रखें, मतलब ऐसे करके क्या करना, तो यहाँ पर ही चॉइस करना है। और कितना चॉइस बनेगा, तो यहाँ पर ही रखने का जो चॉइस है, कितना कितना चॉइस है, तो मतलब 2 चॉइस है। इसीलिए क्या करते हैं, तो मतलब कि 1 सेकेंड इसको मिटा लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, इसमें कितना चॉइस है, तो मतलब यहाँ पर 0 भी रख सकते हैं और 1 भी रख सकते हैं, तो हमके पास कितना चॉइस है, 2 चॉइस। तो जो 2 चॉइस है तो हमको लोग क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं। अब इस यहाँ पर भी क्या, 2 चॉइस है, तो मतलब कि यहाँ पर 0 भी रह सकता है और ये भी रखता है, तो मतलब एक बार 0 रखते हैं, एक बार रखें, मतलब 1 रखेंगे, तो कितना चॉइस हो गया, यानी 2। फिर 2 से गुना करते हैं। फिर यहाँ पर भी क्या करना, 0 या 1, यानी कि 0 भी रख सकते हैं और 1 भी रख सकते हैं, अलग अलग मतलब कि मतलब कर करके अलग अलग मैट्रिक्स बना के। तो यहाँ पर कितना, 2 से गुना होगा, तो यहाँ से 2 से गुना होगा, यहाँ पर भी 2 से गुना, 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 कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना होगा, 8 बेरी होगा।
8 नहीं 9 पे नहीं होगा, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर क्या होगा तो 0 या 1, ये कितना हो जाएगा बेसिकली 9 बार गुना करेंगे, यानी कि 2 को कितना बारी 9 बार गुना करेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा तो प्राप्त होगा। ये मैथमेटिकल रूल ये कहता है, अगर फॉर्मूला इसे याद रखेंगे तो फॉर्मूला से क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। ऐसे ही बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हम ज़्यादा डिटेल नहीं बताएं, ठीक। तो आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है कि 3 फैक्ट्री 1 2 तथा 3 में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। उपर्युक्त सूचना को एक 3x2 आव्यूह को निरूपित कीजिए, मतलब 3x2 का आव्यूह को क्या करिए तो निरूपित कीजिए, तथा तीसरी में पंक्ति और दूसरे मतलब कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती, ये देखना है। एक मतलब कि ये टेबल बना के दे दिया है, मतलब क्या एक मैट्रिक्स की तरह होता है, जो टेबल क्या होता है तो मैट्रिक्स की तरह होता है। मतलब पहला पहला जो मतलब कि क्या कर रहा है, वो पहला फैक्ट्री में क्या कर रहा है कि पुरुष मतलब जो पुरुष कर्मी है 30 है और महिला कर्मी के कितना है तो 25 है। दूसरा फैक्ट्री में क्या कर रहा है कि पुरुष कर्मी की संख्या 25 है और कितना महिला कर्मी है तो 31 है। तीसरा फैक्ट्री में क्या तो पुरुष कर्मी 27 है और महिला कर्मी कितना 26 है। तो हमें क्या कर रहा है एक मैट्रिक्स तैयार करें, क्या बोला 3x2, क्या बोला था 3x2 का एक आव्यूह प्राप्त करे थे। आव्यूह क्या होता है, तो आव्यूह हम लोग क्या करते तो आव्यूह को सीधा ही लिख देते हैं डायरेक्ट बड़े ब्रैकेट में, वही क्या हो जाता है तो हम लोग का आव्यूह हो जाता है। क्या लिखते हैं 30 25 और कितना 25 और क्या है तो 31 और कितना है 27 है और क्या है 26 है। इसी को क्या बोल रहा था तो एक मैट्रिक्स में तैयार कीजिए, तो ये पहला हमारा आंसर हो जाएगा जी। और तीसरा क्या कर रहा है, और तीसरे क्या कर रहा है मतलब ये नंबर में ये बोल रहा था और दूसरा नंबर में बोल रहा था क्या कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, मतलब तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, बेसिकली ये क्या हो गया यानी 26 के बारे में बोल रहा है क्या तीसरी पंक्ति तो 1 2 30 यानी तीसरी पंक्ति ये है और दूसरा स्तंभ यानी दूसरा स्तंभ मतलब ये तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 26 है। मतलब क्या तो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ में क्या प्रकट कर रहा है, दूसरा स्तंभ में क्या है तो हमारा क्या 26 को प्रकट कर रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा 26 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग के क्या हो जाएगा समझ में आया होगा जी। हम लोग क्या करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है तो इनकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। तो मतलब 8 अवयव है तो उसकी संभव कोटियां हम लोग एग्जाम्पल में बताए थे जी, मतलब पीछे वाला क्लास में। अगर नहीं देखिएगा तो वहां से भी देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा। अगर नहीं देखेंगे तो देख लीजिए यहाँ। देखें कि 8 अवयव है, कितने अवयव है तो 8 अवयव है। तो 8 अवयव को क्या करिएगा तो इसको क्या करिएगा तो बेसिकली इसको फैक्टर करिए। फैक्टर करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको 1 × 8 तोड़ सकते हैं ना, और इसको क्या कर सकते हैं 2 × 4 में तोड़ सकते हैं, और इसको तोड़ सकते हैं तो नहीं तोड़ सकते हैं जी। इसको क्या फिर उल्टा करके लिखिएगा तो कितना होगा 8 गुना कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 8x1। इसको क्या सकते हैं 4x2, यानी कि संभव कोटियां कितना हो सकती है तो इसको 8 हो सकती है। कितना संभव कोटियां 8। इस संभव कोटियां कितना है, ये क्या है तो संभव कोटि, क्या है तो संभव कोटि मतलब ये 8 है। हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस संभव कोटिया के एक क्या हो ध्यान रखिएगा, संभव कोटिया में क्या होता है तो 8 को डायरेक्ट फैक्टर करिए। एक दूसरा तरीका बता देते हैं, फैक्टर करिए तो इसको क्या होगा 2, फिर 2 से 4 होगा ना, 4 होगा और 2 से लगाइए कितना तो 2 हो जाएगा। एक सेकेंड, 2 से लगाइएगा कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यू। तो 2 को क्यू है ना, जितना पावर रहेगा एक बढ़ा करके क्या हो जाता है तो हमारा कोटि हो जाता है। यानी पावर कितना बना, मतलब पावर कितना है तो 3, तो 3 में एक मतलब जोड़ कर क्या होता है तो मतलब कि संभव कोटिया होता है।
ये क्या होता है? तो संभव कोटि होता है। यही क्या होता है? तो संभव कोटि होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा? पावर जितना भी आएगा वो उसको एक बढ़ाकर क्या कर देंगे, मतलब कि एक बढ़ाएंगे। 3 है तो एक 4, 3 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 4। यही संभव कोटि 4 होगा। यदि आपसे बोलेगा कि 18 या अवयव है तो उसका संभव कोटि कितना है, यानी बी नंबर हमें अपने तरफ से देता हूँ। यदि कोई मतलब कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो संभव कोटि क्या है? तो 18 को क्या करिए जी, तो इसका फैक्टर करिए। तो 18 के क्या फैक्टर होता है? 2 गुना 3 होता है। इसको क्या करते हैं? फैक्टर करिएगा ना तो क्या होगा? 2 गुना 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 पर पावर 2, यानी कि 3 1 पर पावर 1, 1 पर पावर 1, 1 पर पावर 1। तो एक एक क्या होगा? जुटेगा। मतलब गुना में आपस में रहता था, पावर क्या होता है? तो जुड़ता है। तो इसको पूछेगा संभव कोटि कितना होगा, तो इसमें एक बढ़ाएगा तो कितना होगा? 2 जी, और इसमें एक जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 3। तो इसका संभव कोटि कितना हो जाएगा? तो 6 होगा। कितना संभव कोटि कितना हो जाएगा? सही है, संभव कोटि कितना? तो 6। यही क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। अब ऐसे इसको देखिएगा तो क्या हो जाएगा? 18 क्रॉस मतलब 1 क्रॉस 18, 2 क्रॉस 9 और 3 क्रॉस 6। अब इसी को क्या करिए? तो उलट दीजिए। उलट दीजिएगा तो क्या होगा? तो 18 क्रॉस 1 और 9 क्रॉस 2, और ये क्या हो जाएगा? 3 मतलब 6 क्रॉस 3। ये हमारा ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा मतलब जो जिसको फास्ट मतलब ऑब्जेक्टिव में देना है कि वो ऐसे करके बताइएगा। डायरेक्ट जो देगा अभी अब उसको फैक्टर करिएगा, पावर में एक जोड़कर मतलब क्या करेगा आपस में, मतलब जितना आएगा। अगर दो दो संख्या में टूट रहा है तो उसको दो संख्या में पावर करिए, और सभी को पावर के जोड़कर एक मतलब आपस में क्या करिएगा? गुना कर लीजिए, हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा संभव कोटियां कैसे निकालते हैं, संभव कोटियां निकालने का। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्या है? उदाहरण नंबर 4 देखिएगा कि x+3 और z+4, 2y-7 और -6, और क्या है? तो a-1 0 है, अब b-3 है, -21 0। ये क्या इसके बराबर है? 0 6 3y-2 के -6 -3 2c+2 2b+4 -21 और 0 इसके बराबर है। ये बराबर किसके होगा? 0 के बराबर होगा। ये किसके बराबर? 6 के बराबर होगा। ये किसके बराबर? इसके बराबर होगा। सबके मान क्या निकालना है? तो हम लोग क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। अब क्या करें? x+3 कितना के बराबर? तो 0 के बराबर करें। तो x+3 किसके बराबर? 0 के। तो हमारा x का मान कितना होगा? तो -3 के बराबर है। ये हमारा क्या हो जाएगा? एक आंसर हो जाएगा। और क्या z+4 के 6 के बराबर करिए, कि जो z+4 है किसके बराबर होगा? वो 6 के बराबर होगा। तो z का मान हमारा कितना हो जाएगा? 6 में 4 घटेगा कितना? 2, यानी कि z का मान कितना? 2 के बराबर हो जाएगा जी। और हमारा क्या करेंगे? a-1 किसके बराबर होगा? -3 के बराबर होगा। a-3 किसके बराबर है? -3 के बराबर होगा। तो a का मान कितना होगा? -3 प्लस कितना? 1, यानी कि a का मान कितना हो जाएगा? तो -2, -2। अब क्या करिए? किसका मान निकालने का? और x/z इसका का मान है, b का मान निकालना। तो b का मान क्या हो जाएगा? b-3 कितने के बराबर होगा? 2b+4 के बराबर होगा, यानी कि b-3 किसके बराबर होगा? तो 2b+4 के बराबर होगा। ये 2b है जी, इधर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? इसको इधर भेजिए, यानी -3 प्लस कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। ये क्या होगा? 2b-b, यानी कि इसको क्या कर लें? इधर लगे हैं। तो 2b में से -b घटेगा, यानी कि b घटेगा। और ये 4 था इधर गया तो कितना हो जाएगा? माइनस में 7 हो जाएगा। और क्या होगा? b, यानी कि b का मान कितना होगा? -7। और किसका मान निकालना था? x/, और c का मान मान निकालना भी। तो c का मान कहाँ से निकालेगा? यानी कि 2c प्लस मतलब कितना है? ये 0 किसके बराबर होगा? 2c+2 का मतलब बराबर होगा, यानी कि 2c+2 किसके बराबर होगा? तो 0 का बराबर। यानी कि हमारा 2c बराबर क्या होगा? -2, यानी कि काटिएगा तो कितना हो जाएगा? c बराबर कितना? -1। और किसका मान निकालना है जी? x/, यानी z का मान निकालना। z कहाँ हमारा? जो z के देखिए कहाँ z, z कहाँ है? z तो हमको दिख ही नहीं रहा। जेड कहाँ? यहाँ। तो यानी कि z+4, ये तो निकल गया जेड का मान। और किसका निकालना है? बाई का मान निकालना। तो बाई का मान किसके बराबर होगा? 2y-7 इसके बराबर होगा, यानी कि 2y-7
किसके बराबर होगा, 2y-7 किसके बराबर होगा, 3y-2 के, 3y-2 के बराबर होगा। इस 2y को इधर लेके जाइए और ये माइनस के इधर लेके जाइए तो -7, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस इधर तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में आएगा, और -3y में 2y घटेगा तो क्या होगा, सिर्फ y बचेगा, यानी कि y बराबर हमारा कितना होगा, -7 में प्लस 2 घटेगा क्या हो जाएगा, तो -5। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं, तो 5 देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मतलब एग्जाम्पल नंबर, ठीक है। तब क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, तो 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, एग्जाम्पल है कि 2a+b किसके बराबर, 4 के बराबर, a-2b-3 के बराबर, तो a b c और d का मान निकालना है जी। क्या होगा, तो 2a+b किसके बराबर होगा, तो 4 के बराबर होगा, और a-2b किसके बराबर होगा, तो a-2b-3 के बराबर होगा, और ये क्या 5c माइनस जो d होगा किसके बराबर होगा, 5c-d किसके बराबर होगा, तो 11 के बराबर होगा, और 4c+3d किसके बराबर होगा, 4c+3d किसके बराबर होगा, तो 24 के बराबर होगा, किसके बराबर, 24 के बराबर होगा। तो हमें ए बी और सी का मान निकालना था। यह समीकरण क्या करिएगा, समीकरण मान लीजिए, ये समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, और इसको समीकरण 4 मान लीजिए। ये दोनों के सोल्व करिएगा तो ए बी का मान निकलेगा, ये दोनों को सोल्व करिएगा तो ए मतलब सी डी का मान निकलेगा। तो हम लोग क्या करें, तो एक समीकरण क्या करते हैं, ये समीकरण मतलब दो को क्या करते हैं, इसको करते हैं, सिंपली इसको से घटा देते हैं तो हम लोग को ए का मान निकल जाएगा, इसको इससे घटा देते हैं, यानी कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो क्या करेंगे, 2a+b बराबर कितना होगा, 4, और क्या होगा, a-2b बराबर माइनस कितना है, तो -3 है, घटाना है ना, तो चिन्ह क्या होगा, बदलेगा, माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। अब क्या हो जाएगा, 2a में से ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक सेकंड, ये तो कटेगा नहीं जी, तो गुना करना पड़ेगा ना, एक सेकंड गुना करना पड़ेगा, गुना कर लीजिए हम लोग, गुना करके कर लीजिए तब होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा, कट नहीं रहा है दोनों। क्या करिए ना कि समीकरण 1 में 2 से गुना करिए, इसमें 2 से गुना कर लीजिए, इसमें 1 से गुना करिए, तो समीकरण 1 में समीकरण 1 में 2 से गुना करिए और समीकरण 2 में 1 से गुना करिए। क्यों करिएगा, तब अपने बराबर हो जाएगा। इसको 2 से बराबर करिएगा तो ये, और डायरेक्ट क्या करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि इसके जोड़िएगा तो कितना होगा, 2b हो जाएगा, 2b इसको जोड़ेगा तो कट जाएगा, ठीक। अब 2 से इसको गुना करिएगा समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में 2 से गुना करिएगा कितना होगा, 4a, प्लस में कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और प्लस में 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 से गुना होगा तो 4 दूनी 8, और समीकरण 2 क्या है, तो a-2b या बराबर कितना है, तो -3। अब दोनों की जोड़ रहे हैं तो सिंपली चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे क्या होगा, तो ये दोनों कट जाएगा, ये 4 1 क्या हो जाएगा, तो 5 1 हो जाएगा, ये बराबर में क्या हो जाएगा अब जोड़ेंगे मतलब कि +8 में से -3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए का मान बेसिकली हमारा कितना बराबर हो जाएगा, ए का मान कितना, 1 के बराबर हो जाएगा। अब ए का मान समीकरण 2 में रखिएगा तो किसका मान निकलेगा, हमारा बी का मान निकलेगा, मतलब ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ए का मान समीकरण 2 में रखेगा तो क्या हो जाएगा, a-2b बराबर कितना है, -3 है, ए का मान कितना है, तो 1 है, a-2b हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -3 के बराबर होगा। ये -2b की इधर लेके जाएगा, इसको इधर लेके जाएगा, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इधर माइनस था इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 2b माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा, तो 2b बराबर कितना हो जाएगा, तो 2b बराबर कितना होगा, 4 हो जाएगा, यानी कि b का मान हमारा कितना का बेसिकली हो गया, 2 के बराबर। b का मान कितना के बराबर हो गया, एक सेकंड, b का मान कितना के बराबर होगा, 2 के बराबर हो गया।
अब हम लोग क्या करना है, तो समीकरण ए इसको और इसको हल करके निकालते हैं कि 5 से इसको क्या करते हैं, तो दोनों को क्या करते हैं, निकालते हैं। इसको निकालने से क्या करेगा, ये 3D, इसको भी 3D बनाने के लिए क्या करें, इसमें 3 से गुना कर देते हैं। इसमें बेसिकली 3 से गुना करेगा तो आप दोनों 3 से गुना करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो समीकरण 3 में, इनकी समीकरण 3 में क्या करेंगे, तो 3 से गुना करके क्या करेंगे, समीकरण 4 को जोड़ देंगे। समीकरण 4 को क्या कर देंगे, तो जोड़ देंगे। बेसिकली क्या होता है, तो बराबर करना होता है। बराबर करिएगा, अपने कट जाएगा, एक अंक को कटना। क्या करेगा, 5c माइनस 3 से गुना न कर रहा है, तो 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब माइनस में 3D हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा, तो 11 33 हो जाएगा। और समीकरण 4 तो वैसे ही हो रहा जाएगा, तो 4c माइनस प्लस में 3D बराबर कितना हो जाएगा, तो 24। बेसिकली दोनों को जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ रहे हैं तो चिन्ह नहीं चेंज करेंगे। 3D कितना खत्म हो जाएगा, तो 15 4 कितना हो जाएगा, 19c। ये क्या हो जाएगा, 33 4 कितना हो जाएगा, मतलब 33 34 कितना होगा, 27, 4 3 7 और 3 2 5, यानी कि 19 तिया कितना हो जाएगा, 57। यानी कि सी का मान कितना हो जाएगा, 3। सी का मान इसमें रखिएगा तो कितना का मान, डी का मान प्राप्त हो जाएगा। यानी कि सी का मान रखी जाएगा, तो सी का मान यहाँ रखिए, 5c माइनस डी बराबर 11 में। यानी कि सी का मान कितना निकलेगा, तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा। सी का मान रखिएगा इसमें, तो 5 या 15, डी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 11 के बराबर, 11 के बराबर हो जाएगा। तो डी को इधर लेके जाएगा तो कितना हो जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से 11 घटेगा तो कितना, 4 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बेसिकली आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जी। आप लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तब आव्यूह के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं कि आव्यूह का प्रकार क्या होता है। आगे अगर आव्यूह को प्रकार ना पढ़ेगा तो आगे समझ में ना आएगा, इसे आव्यूह को प्रकार पढ़ा देते हैं जी। एक सेकेंड। अब आव्यूह को क्या हेडिंग देखिए दीजिएगा। पहला में क्या पढ़िएगा, पहला आव्यूह के देखिएगा। पहला में पंक्ति आव्यूह के बारे में पढ़ते हैं क्या, तो पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है, पंक्ति आव्यूह क्या होता है, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, जिसमें जिसमें केवल जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, क्या होता है, तब पंक्ति आव्यूह कहलाता है। जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, क्या होता है, तो पंक्ति आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या है, तो एग्जाम्पल में बता देते हैं जी। जिसमें केवल पंक्ति है, एग्जाम्पल में क्या, 2 3 4, ये क्या है, तो पंक्ति आव्यूह 1 नंबर। एक और एग्जाम्पल दे देता हूं, पंक्ति आव्यूह ये भी हो जी, पंक्ति आव्यूह है क्या है, ये इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, एक क्रॉस, यानी एक क्रॉस मतलब एक पंक्ति और कितना स्तंभ है, तो 1 2 3, यानी कि 3 स्तंभ है, यानी 1 क्रॉस 3। इसको क्या पढ़ेंगे, तो एक पंक्ति और कितना स्तंभ, तो एक स्तंभ 2 स्तंभ, यानी कि 1 क्रॉस 2। एक एग्जाम्पल और बताते हैं। बेसिकली जो 1 क्रॉस 1 का भी रहता है तो ये पंक्ति आव्यूह, और जो इसको क्या कहते हैं, पंक्ति और आव्यूह और स्तंभ आव्यूह, ये दोनों कहेंगे। इसीलिए इसको एग्जाम्पल में नहीं लेते हैं, ये पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह दोनों हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, और आगे बढ़ा देते हैं, और इसको क्या करते हैं, तो पंक्ति आव्यूह, यही हमारा पंक्ति आव्यूह हो गया। अब दूसरा हेडिंग दिखाइएगा। दूसरा हेडिंग, दूसरा नंबर में हमारा क्या है, तो दूसरा में हम लोग क्या क्या है, स्तंभ आव्यूह। क्या, तो स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह क्या, तो स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है, स्तंभ आव्यूह कैसा आव्यूह होता है, जिसमें जिसमें केवल एक ही क्या होता है, इसमें क्या होता था, पंक्ति इसमें एक होता है, इसमें क्या होता था, स्तंभ होता है। मतलब जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, जिसमें केवल
एक ही स्तंभ हो, जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, वो क्या आता है? तो स्तंभ आव्यूह। क्या कहलाता है? तो स्तंभ आव्यूह कहलाता है, जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। एक सेकंड, जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो क्या कहलाता है? तो जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो और जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो क्या कहलाता है? तो स्तंभ आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या, एग्जाम्पल में दे देता हूं। तो एग्जाम्पल में दे देता हूं, एक जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, एक सेकेंड, ये क्या हो जाएगा? तो पंक्ति आव्यूह हो जाएगा जी। ये पहला नंबर या दूसरा नंबर देते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? तो पंक्ति आव्यूह हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? तो पंक्ति आव्यूह हो जाएगा, सॉरी स्तंभ आव्यूह हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? स्तंभ आव्यूह हो जाएगा। क्यों? कि इसमें केवल एक ही स्तंभ है, यानी कि स्तंभ की संख्या कितना, पंक्ति की संख्या कितना है? दो। एक पंक्ति दो पंक्ति, यानी कि इसको क्या कर सकते हैं? 2x1। इसको क्या कर सकते हैं? 3x1, यानी कि जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसको क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यूह। एक ही स्तंभ है, स्तंभ आव्यूह। एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, इसको क्या कहेंगे? तो स्तंभ आव्यूह कहेंगे। ये क्या है? तो 1 2 3 4, यानी कि 4x1 है। ये भी क्या है? तो हमारा स्तंभ आव्यूह है। एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं जी, ये भी क्या है? तो हमारा पंक्ति आव्यूह मतलब स्तंभ आव्यूह। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी कि 5x1। ये भी क्या है? तो हमारा पंक्ति आव्यूह स्तंभ आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, दो गो तो क्लियर हो गया जी। और तीसरा देखते हैं, आप लोग को समझ में आएगा कि पंक्ति आव्यूह कहेगा कि पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं? तो जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। और पंक्ति आव्यूह कहलाता है। स्तंभ आव्यूह क्या होता है? जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, वो क्या होता है? स्तंभ आव्यूह कहलाता है। और आगे देखते हैं आगे। और तीसरा नंबर में देखिएगा, तीसरा नंबर में देखिएगा वर्ग आव्यूह। कि वर्ग आव्यूह क्या होता है? क्या? तो वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह क्या होता है? जिसमें जिसमें पंक्ति एवं जिसमें पंक्ति एवं स्तंभ की संख्या क्या हो? तो बराबर हो। मतलब जिसमें पंक्ति एवं स्तंभ की संख्या संख्या क्या हो? तो बराबर हो। बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? तो वर्ग आव्यूह कहेंगे। उसे क्या कहते हैं? तो वर्ग आव्यूह कहते हैं। ये पिछले क्वेश्चन हम लोग देखे थे ना, एक ऑब्जेक्टिव था वर्ग आव्यूह पर, जिसमें जिसमें पंक्ति एवं स्तंभ की संख्या क्या हो? तो बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्या करते हैं? तो वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्या होता है? तो वर्ग आव्यूह होता है। यदि अगर आपको दे दे कि पंक्ति को अगर पंक्ति को अगर m से सूचित किया गया, छोटी m से, और स्तंभ को क्या छोटी n से सूचित किया हो गया, तो इसमें क्या कंडीशन बनेगा? यानी वर्ग आव्यूह के लिए क्या हो जाएगा? वर्ग आव्यूह के लिए क्या हो जाएगा? तो वर्ग आव्यूह के लिए क्या हो जाएगा? तो मतलब m गुना क्या हो जाएगा? m बराबर क्या हो जाएगा? n। यही क्या हो जाता है? हमारा बराबर हो जाता है। ये हम लोग पीछे देखे थे कि वर्ग आव्यूह क्या होता है? जिसमें पंक्ति एवं स्तंभ की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। यानी कि पंक्ति को अगर m से सूचित करते हैं और स्तंभ को n से सूचित करते हैं, तो वर्ग आव्यूह को क्या कहेंगे? तो m क्रॉस n कहेंगे। मतलब m बराबर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। यह बराबर हो जाएगा।
एग्जाम्पल तो दे ही दिए जी। वर्ग आयु की एग्जाम्पल भी दे देते हैं, 1 सेकेंड दे देते हैं, सही रहेगा। यानी कि 2 3 6 और क्या 8 देते हैं, ये क्या हो गया 2 × 2 के, यानी कि जो ये जितना होना चाहिए ये भी होना चाहिए, यानी पंक्ति और स्तंभ बराबर होना चाहिए। यही क्या हमारा वर्ग आयु हो गया। ये भी क्या हमारा तो वर्ग आयु है। ये क्या है तो 3 × 3 का है। और जो मान ले एक सिंगल मैट्रिक्स रहता है वो भी क्या हो जाता है तो वर्ग आयु होता है। ये वर्ग आयु, इसको स्तंभ आयु भी कहते हैं, मतलब कि पंक्ति आयु भी कहते हैं, और वर्ग आयु भी कहते हैं, मतलब एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ। ठीक। चौथा नंबर देखिएगा, चौथा नंबर में क्या, चौथा नंबर में क्या विकर्ण आयु के बारे में पढ़ना है। क्या तो विकर्ण आयु, कौन तो विकर्ण आयु। विकर्ण आयु, विकर्ण आयु किसे कहते हैं, ऐसा वर्ग आयु, ऐसा वर्ग आयु, ऐसा वर्ग आयु, ऐसा वर्ग आयु जिसमें, जिसमें विकर्ण के अवयव, जिसमें विकर्ण के अवयव, जिसमें विकर्ण के अवयव, विकर्ण के जो अलावा सभी अवयव क्या हो, जिसमें विकर्ण के अलावा, जिसमें विकर्ण के अलावा, विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो तो शून्य हो। विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो तो शून्य है। विकर्ण के अलावा सभी अवयव, विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो तो शून्य हो, वो क्या कहलाता है तो विकर्ण अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या, तो एग्जाम्पल में दे देते हैं जी। 1 नंबर में विकर्ण क्या कहते हैं तो विकर्ण इसको कहते हैं जी, विकर्ण क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं। ठीक। और एक एग्जाम्पल और देते हैं 3 × 3 वाला। विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो तो शून्य हो, ये क्या कहलाता है तो हमारा क्या कहलाता है विकर्ण अवयव। विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, उसे क्या कहते हैं तो विकर्ण अवयव कहलाते हैं। इसको हाईलाइट कर देता हूँ जी। 1 सेकेंड नहीं होगा, इसको क्या कर देते हैं हटा देते हैं। विकर्ण किसे कहा जाता है तो विकर्ण इसे कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। विकर्ण किसे कहा जाता है तो इसे कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, विकर्ण इसे कहा जाता है। विकर्ण के अलावा क्या हो तो सभी अवयव शून्य हो, क्या कहलाता है तो विकर्ण अवयव कहलाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन मतलब 5वां नंबर में देखते हैं। 5वां नंबर का, 5वां नंबर में क्या है तो अदिश अवयव है। क्या है 5वां नंबर में कौन है तो अदिश अवयव। 5वां देखिएगा जी, 5वां कौन अवयव है तो अदिश अवयव है। 5वां कौन अवयव है तो 5वां क्या होने अदिश अवयव है। कौन है अदिश अवयव। तो क्या होता है यदि, यदि विकर्ण अवयव के, यदि विकर्ण अवयव के
यदि विकर्ण आव्यूह के, एक सेकेंड, यदि विकर्ण आव्यूह के विकर्ण के विकर्ण आव्यूह के क्या, तो विकर्ण के सभी अवयव, विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, तो समान हो। विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, तो समान हो। विकर्ण के सभी अवयव आपस में क्या हो, तो समान हो या समान हो। विकर्ण अवयव समान हो। विकर्ण अवयव क्या हो, तो समान हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो अदिश आव्यूह कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो अदिश आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अदिश आव्यूह कहते हैं। क्या, तो अदिश आव्यूह कहते हैं। अदिश आव्यूह कहते हैं। क्या करते हैं, तो अदिश आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं जी, एग्जाम्पल में क्या है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, यानी कि ये 5 है, तो ये भी, ये नहीं, विकर्ण आव्यूह क्या होता है, तो विकर्ण आव्यूह क्या होता है, विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0, तो उसे क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। लेकिन इसमें अदिश आव्यूह में क्या है, जो विकर्ण वाले आइटम हो, जो आपस में क्या हो, तो बराबर यानी अवयव हो। ओके, जो विकर्ण वाला अवयव हो क्या है, तो आपस में बराबर, यानी कि ये 5 तो ये भी 5। ये पहला एग्जाम्पल देता हूँ, और दूसरा एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल मान ले, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 0 मान लेते हैं, इसको भी 0, इसको भी 0, इसको भी 0, इसको 2 ले लेते हैं, इसको भी 0, और इसको भी 0, इसको भी 2 ले लेते हैं। ये बेसिकली हम लोग को क्या करते हैं, तो इसको बराबर लेना आपस में, बाकी सभी अवयव क्या होना चाहिए, तो 0 होना है। वो क्या होता है, तो अदिश आव्यूह होता है। ये क्या है, तो 3x3 का है, एक क्या है, तो 2x2 का है। हम लोग अदिश आव्यूह देख लिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, तो तत्समक आव्यूह देखते हैं। क्या देखते हैं, तो छठा नंबर क्या है, तो तत्समक आव्यूह है। क्या है, तत्समक आव्यूह। क्या, तो तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह का अंग्रेजी जान लीजिएगा जी, अंग्रेजी क्या है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या इसको अंग्रेजी है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, कि ऐसा विकर्ण आव्यूह, मतलब ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह, क्या, तो ऐसा विकर्ण आव्यूह, क्या, तो ऐसा विकर्ण आव्यूह, एक सेकेंड, विकर्ण आव्यूह दो दो जगह हो गया, एक सेकेंड, कि ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के, क्या, तो जिसके विकर्ण के, जिसके विकर्ण के सभी अवयव, विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, तो एक हो, मतलब विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, तो एक हो, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो तत्समक अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे तत्समक अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, तो तत्समक अवयव कहते हैं। तत्समक अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, तो तत्समक अवयव कहते हैं।
एग्जाम्पल में दे देते जी। एक सेकेंड, क्या लेते हैं? तो ये 1 लेते हैं, ये 0 लेते हैं, ये 0 लेते हैं, ये भी 0 लेते हैं, ये भी 0 लेते हैं, ये 1 लेते हैं, ये भी 0 लेते हैं, ये 0, ये क्या लेते हैं? 1, यानी कि विकर्ण, वैसा विकर्ण अवयव जिसके सभी अवयव मतलब क्या हो, मतलब कि विकर्ण के अवयव एक हो, उसको क्या कहते हैं? तो तत्समक अवयव कहते हैं। ये बेसिकली क्या है? तो 3x3 का है। एक क्या देख लेते हैं? तो 2x2 के देख लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का क्या होता है? ये क्या होता है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का होता है। आई होप आप लोग का समझ में आया होगा जी। एक अभी और है, जब पढ़िएगा। तो क्या देख ले हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। मतलब अगला अगला जो मैट्रिक्स का प्रकार है यानी अवयव का प्रकार है वो क्या है? तो शून्य अवयव। शून्य अवयव के बारे में क्या करते हैं? तो पढ़ते हैं। क्या? एक सतमा है, एक लास्ट है, क्या है? तो शून्य अवयव। सतमा क्या है? तो शून्य अवयव। क्या है? तो शून्य अवयव। ये क्या? तो शून्य अवयव। शून्य अवयव क्या होता है? वैसे अवयव जिसका सभी अवयव क्या हो? तो शून्य हो। वैसा अवयव जिसके सभी अवयव क्या हो, मतलब वैसा अवयव, सूर्य, एक सेकेंड, कि वैसा अवयव, एक सेकेंड, ये लिखिएगा कि वैसा अवयव, वैसे अवयव जिसके जिसके सभी अवयव, जिसके सभी अवयव क्या हो? क्या हो? तो जिसके सभी अवयव क्या हो? तो शून्य हो, उसे क्या कहते हैं? तो शून्य अवयव कहते हैं। शून्य अवयव क्या कहते हैं? तो उसे शून्य अवयव कहते हैं। शून्य अवयव क्या कहते हैं? तो शून्य अवयव कहते हैं। वो क्या था? एग्जाम्पल में बता देते जी शून्य अवयव क्या होता है। एग्जाम्पल में पहला देखिएगा, एक सेकेंड, 0 मतलब शून्य होगा ना, सभी अवयव क्या होगा? आपस में शून्य होगा। ये 2x2 का होगा, ये 2x2 का ले लेते हैं, और एक क्या लेते हैं? तो 3x3 का ले लेते हैं। दूसरा नंबर, एक सेकेंड, ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? तो 3x3 का ये भी क्या हो जाएगा? तो शून्य भी होगा। अब एक सेकेंड, अब पूरा अभी क्या करते हैं? तो हम एक बार समरी की तरफ पूरा रिवीजन करा देते हैं। एक सेकेंड, क्या कह रहा था? पहले देखिएगा कि पंक्ति अवयव किसे कहते हैं? कि पंक्ति अवयव वह अवयव होता है, मतलब कि वह अवयव होता है जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, यानी पंक्ति अवयव क्या होता है? जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उसे क्या कहते हैं? तो पंक्ति अवयव। और स्तंभ अवयव किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, यानी कि पूरा खड़ा वाला एक ही हो, उसे क्या कहते हैं? तो स्तंभ अवयव कहते हैं। तीसरा नंबर में देखिएगा, तीसरा नंबर में क्या था? तो वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या होता है? जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या होती है? तो आपस में बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं? तो वर्ग अवयव कहते हैं। और चौथा नंबर में क्या था? तो विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है? कि वैसा अवयव, मतलब कि वैसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो? तो शून्य हो, यानी कि विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होना था? शून्य होना चाहिए, उसे क्या करते थे? विकर्ण अवयव। जितना सारा ये टाइप मैट्रिक्स का प्रकार वो याद रहेगा तो आगे एक को गुने में भी दिक्कत होगा। आगे भी एक डिटर्मिनेंट नाम के चैप्टर है, उसमें भी क्या होगा? एक भी दिक्कत नहीं होगा अगर ये याद रहेगा तो। इसलिए बढ़िया से पढ़ेगा ये चैप्टर के। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या मतलब पांचवा नंबर में जो मैट्रिक्स का प्रकार है वो क्या है? अदिश अवयव। अदिश अवयव क्या हो? यदि विकर्ण अवयव के, विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? समान हो। जो विकर्ण अवयव होता है वो विकर्ण के जो आइटम होता है, मतलब अवयव होता है, वो आपस में बराबर, यानी 5 है तो ये 5 है, यहाँ 8 है तो 8 है, यहाँ पर 10 है तो 10 है, बाकी अवयव क्या होना चाहिए? तो शून्य होना चाहिए। क्या होता है? अदिश अवयव। छठा में क्या है? तो तत्समक अवयव। क्या है? छठा में क्या है? तो तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या कहता है?
तत्समक अवयव क्या कहता है? तत्समक अवयव में क्यों इंग्लिश क्या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे आई से सूचित किया जाता है। क्या? इसे एक सेकेंड आगे लिख लीजिएगा। इसे इसे क्या तो आई से सूचित करते हैं, इसे आई से, ये बहुत आगे बहुत आता है जी, इसीलिए इसे लिख लीजिए, इसे आई से सूचित करते हैं। इसे आई से क्या करते हैं तो सूचित करते हैं। ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हो, यानी विकर्ण जो होना चाहिए ये एक होना चाहिए, केवल एक एक केवल होना चाहिए, बराबर नहीं, एक होना चाहिए। इसमें बराबर होगा तो अधिस अवयव हो जाएगा, जबकि जो विकर्ण एक होगा आपस में तो क्या हो जाएगा? तत्समक अवयव हो जाएगा। और सतमा क्या था? तो शून्य अवयव, वैसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे क्या कहते हैं? तो शून्य अवयव कहते हैं। जो सभी अवयव जिसके शून्य वो क्या होता है? तो शून्य अवयव कहलाता है। तो हम लोग क्या हो जाता है, यहीं पर चैप्टर लास्ट हो जाता है जी। पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां से ले लीजिएगा, या तो व्हाट्सअप नंबर होगा उस पर मैसेज कर लीजिएगा, वहीं पर डाल देंगे ठीक। आई होप पूरा समझ में आ गया होगा ये चैप्टर जी। पीडीएफ के लिए क्या करिएगा तो मैसेज कर लीजिएगा इस नंबर पर। हम लोग क्या करेंगे, व्हाट्सअप जो चैनल है मतलब मतलब उस पर क्या करें, उस ग्रुप में क्या कर देंगे, पीडीएफ डाल देंगे। अगर नहीं है ग्रुप तो इसमें क्या करिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, हम लोग पीडीएफ डाल देंगे ठीक। बस ये लेक्चर लास्ट होता है। अब लोग हम लोग क्या करते हैं, कल वाले चैप्टर में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे।